देखिए दीदी, आज बहुत खुशी की बात है। ग्राम गणेशपुर के पावन धरती पर अपने महेश्वर शिव का चर्चा रखा गया। इसमें सभी गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित हैं। दूर दराज से चल करके भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना कुछ आए हैं। यहाँ पर साप्ताहिक चर्चा जब होती है तो यहाँ के गुरु बहना लोग गुरु भाई लोग जुट करके और चर्चा को भजन को कहते हैं करते हैं। और सभी दीदी लोग गुरु भाई गुरु बहन लोग सभी को पता है, हम सभी को साहब हरेंद्रानंद भैया के द्वारा सती स्वरूपा नीलम दीदी के द्वारा 3 सूत्र का ज्ञान मिला है और तीनों सूत्र का पालन करना हम सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 सूत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो गुरु बहना लोग कुछ कुछ नए भी हैं, कुछ कुछ यहाँ पे पुराने हैं जो बहुत दिन से चर्चा में जुड़े हुए हैं। मंच के माध्यम से कुछ गुरु बहना लोग चर्चा कहने में, भजन कहने में कतराते भी हैं। तो ऐसा नहीं है दीदी, भजन हो चाहे चर्चा हो, मंच के माध्यम से आकर के जितना आपको लगे, जितना आपको समझ में आए उतना बोलिए। सबसे पहले भी बहुत से गुरु बहना लोग एकर से जो है प्रणाम करे पर भिड़े हुए हैं। तो अगर उतना नहीं कह पाते हैं, समय आपके पास जब कम है, तो मंच के माध्यम से संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः 3 बार कह दीजिए। सभी को प्रणाम उतने में हो जाता है, जितना भी हमारे जो भी हैं सब कोई को प्रणाम इसी में हो जाता है। हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं संख्या थोड़ी कम है। ये बड़ा चर्चा में यदि आपको मौका मिले तो उतना कहते कहते समय आपको बीत जाएगा। इसलिए कम समय में संक्षेप में संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः कहना है। हेलो सभी गुरु भाई गुरु बहना, चर्चा कहने के लिए जब बुलाया जाता है तो कुछ समझ में आए ना आवे, कम से कम 3 सूत्र के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि 3 सूत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है। वो 3 सूत्र क्या है? पहला में दया मांगना, पहला में दया मांगना। दया किस तरीके से मांगते हैं? बहुत से गुरु बहना लोग को अभी दया मांगने तक नहीं आता होगा। कुछ नए गुरु बहना गुरु भाई लोग जुड़े हुए हैं, उनको अगर दया नहीं मांगने आता होगा तो किस प्रकार से बोला जाता है? अपने महादेव से दया मांगा जाता है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिव शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए गुरु, मुझ पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए गुरु, मुझ पर दया कर दीजिए। और दया मांगने का कोई समय सीमा नहीं है, कोई स्थान निर्धारित नहीं है। जब आपको समय मिले, काम करते हो तो भी, अगर घर में हो तो भी, खाना बनाते हो तो भी,
जब समय मिले, जितना समय मिले, आप उस समय दया अपने महादेव से मांग सकते हैं। देखिए, समय की बहुत बड़ी कीमत होती है, और आज जैसे जैसे हमारा समय बीतता चला जा रहा है, आज हर इंसान के पास समय कम होते जा रहा है। अभी कोई काम नहीं है तो सभी दीदी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कोई काम हो जाए और कह दिया जाए कि दिन भर बैठना है, तो दीदी लोग कुछ सोचेंगे कि हमको उधर धान काटना है, कोई सोचेंगे कि हमको उधर बैंक में काम है, कोई सोचेंगे कि हमको डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो काम सबको है, तो समय कम होता है, तब हम लोग अपने महादेव से दया क्या समय निर्धारित करके मांगेंगे? नहीं, जब समय मिले, जितना समय मिले, चाहे काम करते हो, चाहे कहीं जा रहे हो, तो अगर समय नहीं है तो क्या कीजिएगा? कैसु महादेव से दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बहना लोग बोलेंगे कि मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए गुरु। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। दूसरा में है चर्चा करना, एक दूसरे को बताना है। जो गुरु भाई गुरु बहना अनजान है, अपने अनुभूतियों को बताइए। गुरु भाई गुरु बहना लोग के पास जा करके और उनको महादेव को गुरु बनाने के लिए कहिए, हे गुरु भाई गुरु बहना, मैं भी अपने शिव को, महादेव को गुरु बनाई हूं, आप भी बना करके देखिए। ये जन जन के गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, ये आपके भी हो सकते हैं। और इतना जब अगला गुरु भाई गुरु बहना के पास जब बताइएगा, कुछ अपनी बीती हुई अनुभूतियों को बताइए कि जब आप अपने महादेव को गुरु नहीं बनाए थे, तब आपके पास क्या विपत्ति, क्या दुख, क्या समस्या थे। आप जब महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, तब से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या दुख परेशानी दूर हुआ है, क्योंकि आपने महादेव में विश्वास किए, अपने गुरु में विश्वास किए, तब जाकर के अगला भाई, अगला गुरु भाई गुरु बहना भी ये बात सुन करके और शिव को गुरु बनाने के लिए वो जरूर चाहेंगे। जब आप चर्चा कहेंगे, जब आप एक दूसरे के बीच में चर्चा करेंगे, गुरु बहना लोग के बीच में बताएंगे। बहुत से गुरु बहना लोग काफी दिन से जुड़ी हुई होंगी, बहुत से गुरु भाई लोग बहुत दिनों से चर्चा में जुड़े हुए होंगे, लेकिन इतना दिन होने के बाद वो कहते होंगे कि हमको महादेव कोई दया नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर महादेव कोई दया नहीं कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है सही रास्ता को अपनाना। 3 सूत्र जो हमारे साहब हरेंद्रानंद भैया नीलम दीदी के द्वारा दिया गया, उसका पालन करिए। 3 सूत्र का पालन जब करेंगे तभी जाकर के हम सबका कल्याण हो सकता है। 3 सूत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है। चर्चा के माध्यम से अनजान गुरु भाई गुरु बहना को जरूर बताना है। देखिए, आप के चर्चा करने से अगर कोई गुरु भाई गुरु बहना अपने महादेव को गुरु बना लेते हैं, और इसके माध्यम से हम सबको धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ते चला जाएगा, अपने गुरु के प्रति लगाव बढ़ते चला जाएगा, हम सब आपस में एक सूत्र में बंधते चले जाएंगे। तभी जाकर के हम सब आपस में मिलजुल करके जब अपने महादेव की चर्चा करेंगे, जब अपने
साहब हरेंद्रानंद भैया के द्वारा बताए गए, नीलम दीदी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे, तभी जाकर के जीवन कृतार्थ हो सकता हम सबों का। और जब बतावे नहीं कीजिएगा तो अगला दीदी भी क्या जान रही है। बहुत से जगह पर गांव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत से गांव में देखा गया है अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो हम सब जब चर्चा करेंगे, गुरु के प्रति बात बताएंगे, साहब हरेंद्रानंद भैया के द्वारा बताए गए रास्ते को बताएंगे, तो गुरु भाई गुरु बहना अगले धर्म में नहीं जाएगी। कोई धर्म खराब नहीं होता है, अपना अपना जगह पर सभी धर्म सही है, लेकिन हम अपने धर्म को छोड़ करके, अपने महादेव को छोड़ करके, अपने गुरु को छोड़ करके और दूसरे धर्म में अगर हम लोग जाते हैं तो हम सबकी कहीं न कहीं कमी है। इसलिए चर्चा के माध्यम से जन जन तक बताइए, हर लोग को बताइए कि शिव जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं। आप एक बार इन्हें गुरु बना करके देखिए, इनमें विश्वास करके देखिए, तब जा करके कहिएगा कि हाँ महादेव क्या हैं। तो आप बताते हैं नहीं, बस अपने में चर्चा करना है, घर की बात बतिया लेना है। सास ऐसे करे थे तो सास ऐसे, ससुर ऐसे, तो गोतनी वैसे। तो चर्चा अगर करिए तो महादेव की चर्चा करिए कहीं पर, ताकि कोई भी गुरु भाई गुरु बहन सुन करके अपने महादेव को गुरु बनाए, अपने महादेव को गुरु बना करके उनका भी जीवन कृतार्थ हो, इधर उधर ना भटके। रोग दुख परेशानियों से जूझ रहा है, उसका भी कल्याण हो सके और हम सबका भी कल्याण हो। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। नमः शिवाय से प्रणाम करना है जितना बार हो सके, 11 बार हो, 21 बार हो, 101 बार हो, 108 बार हो, 501 बार हो, जितना आप कर सकते हैं। इधर दीदी लोग बहुत से बोल रहे थे नमः शिवाय के जाप करना। जाप और प्रणाम में अंतर है, तो कुछ कुछ सीखना है। अभी बोलते हैं पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये आप लोग थोड़ा सा बदलेंगे और कहीं भी जाइए मंच के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, प्रणाम सबको नहीं करना है, तो कम से कम संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः 3 बार कह दीजिए, 4 बार कह दीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम होगा। और यहाँ के गुरु भाई गुरु बहना से भी कहना चाहेंगे कि अगले जगह पर भी चर्चा होती है, कहीं अपने गांव से हट करके जहां संभव हो वहीं तक की बात करेंगे, जाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब अगले जगह पर आप जाइएगा, कुछ गुरु भाई की वाणी, कुछ गुरु बहना की वाणी सुनेंगे, उनसे कुछ सीख भी मिलेगी। इसलिए अगले जगह पर जहां संभव हो वहां जाइए। अभी जितने भी गुरु भाई गुरु बहना अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, अपने महादेव को गुरु बनाइए, 3 सूत्र का पालन कीजिए। अभी कुछ देर में आप लोग के बीच में कॉपी भी भेजा जाएगा, जो अपने महादेव को गुरु नहीं स्वीकार किए हैं, महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं,
तो कॉपी जाएगी, सभी कोई नाम लिखवा करके और अपने महादेव को गुरु स्वीकार करेंगे। क्योंकि अपने महादेव को जब गुरु स्वीकार करेंगे तभी जीवन में कल्याण हो सकता है। सभी गुरु भाई गुरु बना, जो अभी तक महादेव को गुरु नहीं बनाए, अपने भी बनाइए, दूसरे गुरु भाई गुरु बहना के बीच में चर्चा करके उन्हें भी कहिए कि हे गुरु भाई, हे गुरु बहना, आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए। तो चर्चा में यही बता रहे थे, कहीं जाइएगा दूसरे जगह पर भी तो सीखिएगा। और गुरु भाई गुरु बहना जो भी सोच रहे हो क्या हम शिव को अगर गुरु बना लेंगे, हो सकता है कि हमको हर जगह पर जाना होगा, ऐसा भी नहीं है। जो गुरु बहना लोग सोचती होंगी कि कारण हम शिव को गुरु बना लेंगे, जहां चर्चा होगी वहां हमको जाना पड़ेगा, दिल्ली पटना कहीं भी, अगल बगल गया, इधर अपने क्षेत्र में भी तो जाना ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, बहुत से गुरु भाई लोग गुरु बहना लोग किसी तरह का संकोच न करें, चर्चा में आने के लिए, कहीं जाने के लिए जहां तक संभव हो जाने का प्रयास कीजिए और कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, राजा हो, कोई भी अपने महादेव को गुरु बना सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, खान पान की भी पाबंदी नहीं है इसमें। बहुत से गुरु भाई लोग सोचते होंगे कि हम शराब का सेवन करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, हम महादेव को गुरु नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है। मन में सवाल उठता है, हम तो शराब जरा मरा टान लेते हैं, जरा मरा मांस मछली भी हम खा लेते हैं, ऐसा मन में जरूर संकोच होगा किसी का। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अपने महादेव को गुरु बनाने में किसी प्रकार का पाबंदी है, नहीं। कोई भी किसी जाति धर्म का लोग, गरीब अमीर भिखमंगे लोग या राजा महाराजा, कोई भी अपने महादेव को गुरु बना सकते हैं। अपने महादेव सभी को स्वीकार करते हैं शिष्य के रूप में। गुरु का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? गुरु का अर्थ क्या होता है? कोई भी दीदी लोग को पता है? शिव गुरु, शिव मतलब जान रहे हैं सबको, अपने गुरु को शिव महादेव, भगवान देवों के देव महादेव शिव को कहा गया। लेकिन गुरु, गुरु शब्द क्यों जुटा? गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करें, उन्हें गुरु कहा जाता है। क्योंकि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। अभी स्कूल में भी एक गुरु होते हैं, जो बच्चा को जो चीज जानकारी नहीं होता है, जो बच्चा अंधकार में होता है, जानकारी नहीं है तो मतलब वो अंधकार में है, उसे कुछ पता नहीं है। तो गुरु को पढ़ाने से, गुरु को बताने से उसके जीवन में प्रकाश के जैसा, यानी वह अक्षर, वह ज्ञान दिखने लगता है। उसी तरीके से हमारे महादेव जगत के गुरु हैं। ये भी हम सबों के बीच में इनको गुरु बना लेने से जो जीवन में अंधकार है उसमें प्रकाश आ जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है। इन्हें गुरु बनाने से जो हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो ज्ञान जब आपके पास होगा किसी चीज का करने का, तभी जाकर के आप कोई अच्छा कार्य कर पाइएगा। और माता पिता की सेवा करना ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। क्योंकि अभी भैया बता के गए
माता पिता की सेवा करना भी बहुत बड़ी धर्म होती है। यहाँ आते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने पति देव को प्रणाम करते हैं और घर पे जा करके और फिर हम लोग भूल जाते हैं, कहाँ ससुर, कहाँ सास, कहाँ पति। तो माता पिता की सेवा और कर्म अच्छा करना चाहिए दीदी। अपने जीवन में ये मनुष्य का तन मिला है तो अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म माने काम, कुछ ऐसा कार्य करके जाइए कि आपके मरने के बाद भी लोग आपका नाम ले। इसलिए जीवन में एक अच्छा कर्म कीजिए। कर्म ही पूजा है। इतना जो मंदिर या कहीं पर जा करके हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और जिनके पास समय नहीं है वो कर्म ही कर रहे हैं। सुबह सुबह देखिए कहीं कहीं लोग उठते हैं, पूजा पाठ में भी व्यस्त हो जाते हैं। कोई अपने महादेव को दया चर्चा करने में भी व्यस्त हो जाते हैं। जिनके पास समय नहीं है, अपने जहां रहते हैं वहीं से प्रणाम करके, नमः शिवाय से प्रणाम करके अपने कर्म में लग जाते हैं कि हे महादेव, हम आप ही का कर्म करें, कार्य कर रहे हैं। तो कर्म ही पूजा है। कर्म अच्छा इंसान को भी करना चाहिए। अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो भी गुरु भाई गुरु बहना 3 सूत्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, 3 सूत्र का पालन जरूर कीजिए। पहला में दया मांगना। दया कैसे मांगा जाता है भी बताया गया है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए गुरु। दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। और जो भी गुरु भाई गुरु बहना अभी तक अपने महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं, अपने महादेव को गुरु बनाइए और 3 सूत्र का पालन जरूर कीजिए। इतना ही कहकर हम अपने चर्चा को विराम देते हैं। अगर कुछ गलती हुई होगी बोलने में हमारे मुखारबिंद से तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद।